हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज। जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, ये हमारा तीसरा लेक्चर है सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज। देखते हैं इसमें स्टूडियो क्या होता है। तो ये होता है इट स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। यह स्टैंड होता है, यह इसका कॉम्बिनेशन होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का। दूसरा पॉइंट में हमारा है इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन एंड मेथड। ये जो है कॉम्बिनेशन होता है या कलेक्शन होता है प्री डिफाइंड फंक्शन का। मतलब studio.h जो हमारे हेडर फाइल होता है वो हमारे पहले से ही कंपाइलर को पता रहता है कि इसकी डिफिनेशन और डिक्लेरेशन studio.h लाइब्रेरी फंक्शन में किया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लाइब्रेरी ऑफ सी, इसे हम लाइब्रेरी ऑफ सी भी कहते हैं। और अब आइए हम देखते हैं इंक्लूड क्या होता है। इंक्लूड इसका यूज़ किया जाता है टू इंक्लूड द हेडर फाइल इनटू द प्रोग्राम। इसका यूज़ किया जाता है हेडर फाइल प्रोग्राम को इंक्लूड करने के लिए। हैज़, अब आइए देखते हैं हैज़ क्या होता है, जो इसे हम प्री प्रोसेसर कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड प्री प्रोसेसर, इसे हम प्री प्रोसेसर भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स द लाइब्रेरी ऑफ सी, यह इंक्लूड होता है सी के लाइब्रेरी में इनटू द प्रोग्राम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब जब हमारा कंपाइलर स्टार्ट होता है उससे पहले हमारा प्री प्रोसेसर चलता है, तब जाके हमारा कंपाइलर वर्क करता है। वही इस लाइन में कहा गया है। और आइए देखते हैं कोनियो क्या होता है। इट स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल का कोनियो का मीनिंग होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। इट इज़ यूज टू शो द आउटपुट ऑन कंसोल विंडो, इसका यूज किया जाता है कंसोल विंडो को शो कराने के लिए। वाइड, आइए हम देखते हैं वाइड का यूज क्या होता है। इट इज़ ए कीवर्ड, यह एक कीवर्ड होता है। दूसरा देखते हैं इट इंडिकेट दैट नो वन वैल्यू इज़ द बीइंग रिटर्न बाई द फंक्शन। इसका मीनिंग होता है कि जब हम वाइड का यूज करते हैं तो इसका मतलब है हम कोई भी वैल्यू या वेरिएबल रिटर्न नहीं करना चाहते ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि जो हमारा रिटर्न होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही जाता है। रिटर्न जीरो का फंक्शन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जाता है। वाइड हम लगा देंगे तो इसका मतलब हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते हैं। तीसरा हम देखते हैं इफ़ वी यूज एनी अदर कीवर्ड यदि हम किसी दूसरे कीवर्ड का यूज करते हैं लाइक जैसे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर एंड etc। बहुत से कीवर्ड होते हैं, डबल होता है, लॉन्ग होता है और etc में वही कहा गया है। इट प्लेस ऑफ वाइड देन वी विल यूज रिटर्न कीवर्ड। अगर हम इंट और कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं, कीवर्ड का यूज करते हैं जो प्रीडिफाइंड कीवर्ड होते हैं, रिजर्व बड़ी से भी बोलते हैं, और वाइड का यूज करते हैं तो हमें रिटर्न की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम इंट से कोई वैल्यू रिटर्न करा रहे होते हैं और कैरेक्टर से कोई कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करा रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब आइए हम आइए मेन फंक्शन की बात जानते हैं। ये मेन फंक्शन, इसी से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इसका ये देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इट इज़ द फंक्शन, यह एक फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, जिसे हम प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट भी कहते हैं। ये जो हमारा मेन फंक्शन है वहीं से एग्जीक्यूशन हमारा किसी प्रोग्राम का स्टार्ट होता है। दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। वही मतलब कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है वह मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। तीसरा पॉइंट देखिए हमारा क्या कह रहा है। इफ़ इन ए प्रोग्राम, यदि यह प्रोग्राम देयर इज़ ओनली वन फंक्शन देन इट शुड बी मेन फंक्शन। अगर कोई पूछ दे कि हमारा एक प्रोग्राम बनाया है हेलो वर्ल्ड का तो उसमें कितने फंक्शन हैं, तो उसमें एक ऑलरेडी फंक्शन रहता है। किसी प्रोग्राम में एक फंक्शन हमेशा रहता है जिसे हम मेन फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए हम क्लियर स्क्रीन मतलब CLR। इट स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन, यह इसका मीन्स होता है क्लियर स्क्रीन। इट इज़ प्रीडिफाइंड फंक्शन विच इज़ यूज टू क्लियर द आउटपुट। यह एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है जो हमारे आउटपुट को क्लियर करता है। मीन्स जो हमारा पिछला आउटपुट है वो शो ना हो जब हम दोबारा यूज़र से कोई इनपुट लें, तो हमारा पिछला प्रीवियसली जो आउटपुट है वो शो ना हो, इसलिए हम क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं टर्बो सी में। और यहाँ पे ध्यान दीजिए देव CPP में हम क्लियर स्क्रीन का यूज़ ना करके हम सिस्टम CLS का यूज़ करते हैं। हम आपको सिस्टम भी बताएंगे, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आइए हम तीसरा देखते हैं इट एक्ट्स लाइक ए डस्टर ऑन आउटपुट स्क्रीन। यह मीन्स एक डस्टर की तरह से, एक डस्टर नहीं होता किसी आउटपुट को क्लियर कर देता है, उसी की तरह हमारा CLR SCR फंक्शन काम करता है।
इट इज़ डिफाइन इन द कोनियो डॉट हेडर फाइल। यह कोई पूछे कि हमारा CLSCR किसमें डिफाइन होता है, डिक्लेयर होता है, तो ये होता है इट इज़ डिफाइन, ये कोनियो डॉट एच हेडर फाइल में डिफाइन होता है। अब हम आते हैं प्रिंटफ पर। प्रिंटफ देखिए हमारा क्या होता है, इट इज़ ए प्री डिफाइंड फंक्शन। यह एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है विच इज़ यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन और डेटा ऑन टू द आउटपुट स्क्रीन। यह हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो हमारे जो डेटा हम प्रिंटअप में प्रिंट कराना चाहते हैं वही इन्फॉर्मेशन हमारा एज इट इज़ आउटपुट पे प्रिंट हो जाए। मतलब प्रिंटअप फंक्शन में आप जो भी देना चाहेंगे इन्फॉर्मेशन या नेम दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं तो आपका एज इट इज़ प्रिंटअप में प्रिंट हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं इट इज़ डिफाइन इन द स्टूडियो डॉट हेडर फाइल। यह डिफाइन होता है स्टूडियो डॉट हेडर फाइल में। अब देखिए हम गेट सी एच क्या होता है, गेट सी एच फंक्शन इट इज़ ए प्री डिफाइंड फंक्शन। यह भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है प्रिंटअप और क्लियर स्क्रीन की तरह, विच इज़ यूज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। यह आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है, मीन्स यह कीबोर्ड से किसी भी इनपुट लेने का वेट करता है। जब तक इसे कोई इनपुट नहीं मिलता ये तब तक स्क्रीन को होल्ड किए रहता है। दूसरे पे हम देखते हैं क्या होता है, इट इज़ एक्ट लाइक डस्टर ऑन द आउटपुट स्क्रीन। यह भी हमारे डस्टर की तरह काम करता है आउटपुट स्क्रीन के लिए। इट इज़ डिफाइंड इन द कोनियो डॉट हेडर फाइल। यह भी हमारे कोनियो डॉट हेडर फाइल में डिफाइन होता है गेट सी एच फंक्शन। अब देखिए यही देखिए प्रोग्राम हमारा है जिसे हम प्रिंट करा रहे हैं, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये हमारा हैज़ क्या है, ये हमारा प्री प्रोसेसर है, और स्टूडियो डॉट एच ये हमारा हेडर फाइल है। ये भी हमारा प्री प्रोसेसर है, ये भी हमारा हेडर फाइल है। अब देखिए मेन जैसे हम बताया ये एक फंक्शन होता है जिसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ये देखिए वही देखिए मेन फंक्शन, और ये देखिए अगर यहाँ पे वाइड लगा देंगे तो आपके ये शो करेगा कि आपका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। और यहाँ पे इंट लगाने मतलब ये रिटर्न ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ रिटर्न करा रहा है, कुछ वैल्यू। और यहाँ पे देखिए ये मेन फंक्शन की बॉडी है, यही हम देखिए हम कर्ली ब्रेसेस से ओपन करते हैं। ये देखिए बॉडी ओपन और क्लियर स्क्रीन, ये मतलब क्लियर इसकी मतलब आप प्रीवियसली आउटपुट शो ना हो इसलिए हम यूज़ करते हैं। प्रिंटअप में ये हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है जिसमें हम कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन प्रिंट कराना चाहते हैं उसे प्रिंट करा सकते हैं। और हम गेट सी एच देखते हैं, गेट सी एच हमारे आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करता है, मीन्स यह कोई भी कीबोर्ड से इनपुट लेने का वेट करता है। जब तक इसे इनपुट नहीं मिलता है तब तक ये वहीं पर रुका रहता है। और हमारा रिटर्न जीरो मतलब हम इंटर लगाए तो हमारे रिटर्न जीरो की आवश्यकता होगी, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कुछ रिटर्न करा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हम बॉडी क्लोज करते हैं। अब देखिए हम आपके सिस्टम पे बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए जैसे मेरा प्रोग्राम है हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। देखिए हमने आपको बताया प्रोग्राम में वही हमने सेम सेंटेंस का यूज करके हम ये प्रोग्राम सिस्टम पे बनाया है। जैसे हम ये हेडर फाइल इंक्लूड कर दिया और यहाँ पे मेन फंक्शन दिए, क्योंकि मेन फंक्शन से हमारा एजुकेशन स्टार्ट होता है। और देखिए वहाँ पे अगर हम देव CPP में प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगाने जगह पे हमें सिस्टम CLS का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर स्क्रीन जो है हमारा इसमें वर्क नहीं करता, ये टर्बो सी के लिए वर्क करता है। और प्रिंटअप में देखिए हम इन्फॉर्मेशन कोई भी प्रिंट करा जैसे हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारा एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और ये ध्यान दीजिए हमने मेन फंक्शन को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दिया है, तो हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी रिटर्न टाइप वैल्यू नहीं रिटर्न होगी। देखिए हम आपको रन करा के और रन कराए पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा CPP है तो वो हमारे फाइल .c से सेव होना चाहिए, उसका एक्सटेंशन .c होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं, देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। और यहाँ पे देखिए रन करते हैं, देखिए ये देखिए हम रन कराने पे देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया है। के प्रोग्राम को विदाउट हेडर फाइल भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए हम कैसे आपको रन करा के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हमारे विदाउट हेडर फाइल को हमारा फंक्शन रन कर गया है। देखिए हम ये देखिए हम रन कराने पे देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो हमारा ये सी होता है वो ANSI रूल पे काम करता है, अमेरिकन नेशनल स्किल इंटीग्रेशन। ये हमारा रूल कहता है कि हमारा जो हेडर फाइल लगाना इसमें कंपलसरी नहीं होता, इसलिए हम विदाउट हेडर फाइल के भी अपने सी के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। लेकिन जबकि ऐसा C++ में हमारा नहीं होता है। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ